Hello, my dear students. Welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So, guys, I have a very important notification to share with you guys. Power Grid Corporation of India Limited, a Maharatna company, has released its notification for the post of executive trainee through GATE 2023. Guys, just now, yesterday, I told you that notification has been released through GATE 2024, and this is the second time in a row that again notification रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023 इज बीइंग रिलीज्ड। सेकेंड टाइम हुआ है कि अभी पावर ग्रिड वालों ने पहले ही इस साल का 2020-23 का रिक्रूटमेंट किया था, अब फिर से रिक्रूटमेंट हो रहा है। मतलब कि ये जो 2023 का रिक्रूटमेंट है ये तेजी से भरने वाला है। अदरवाइज अगर इनको रिक्रूटमेंट करनी थी तो जितनी बची सीट्स थी ये आपसे गेट 2024 के रिक्रूटमेंट में करवा सकते थे, बट इसी साल गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर सेकेंड टाइम ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, पावर ग्रिड इज one of the PSU which offers you the highest salary. इसके साथ perks की बात करूं, allowances की बात करूं, they are far more as compared to other PSUs. अब क्विकली बात कर लेते हैं किसके बारे में, पोस्ट के बारे में, all those things. सबसे पहली बात है कि रिक्रूटमेंट तो गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर है। पावर ग्रिड महारत्न कंपनी, उनके कितने सब स्टेशन है, ऑल दोज थिंग्स आर बी मेंशन। इसके बाद अगर मैं पोस्ट की बात करूं, सो इलेक्ट्रिकल वी हैव 40 पोस्ट अंडर रिजर्व के लिए, 19 पोस्ट बैकलॉग है जो पहले फिल नहीं हो पाई थी। जैसे मैंने कहा गेट 2023 के बेसिस पर ऑलरेडी इन्होंने एक बारी रिक्रूटमेंट किया था, ये सेकेंड टाइम है जो गेट 2023 के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, तो बैकलॉग सीट्स को भी भरना है। तो मेक श्योर कि इस बारी जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो बहुत क्विक होगा, क्योंकि इसके बाद गेट 2024 का भी रिक्रूटमेंट करना है। सिमिलरली फॉर सिविल वी हैव पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है फॉर अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज। ओके, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फर्दर इन्होंने बता दिया डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। मैं इसकी जो पीडीएफ है ये इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आप सिविल से अगर आप भर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एनवायरमेंटल साइंस में अगर अच्छा स्कोर किया है या जियोमैटिक्स में किया, नहीं, आपका सिविल के पेपर में जो मेन कोर पेपर है उसका गेट का स्कोर कार्ड लिया जाएगा। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट मैं बात करूं, एज लिमिट का ध्यान रखना है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स होगी, और साइमल्टेनियसली जो एज रिलैक्सेशन होता है फॉर वेरियस अदर रिजर्व कैटेगरीज वो एप्लीकेबल होगा। डिसिप्लिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर सिविल से है तो कोर सिविल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन, वो सब भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज आई टोल्ड यू ये ऑलरेडी है, अपर एज लिमिट फॉर ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स, वो सब कुछ मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहली बात है कि आपके 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था गेट में, उसमें जो आपके मार्क्स आए थे उसको काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही आपका दो तीन चीजें और होने वाली, क्या, एक तो बिहेवियर असेसमेंट, फिर जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और इसको बेसिकली जैसे गेट का एक सर्टेन परसेंटेज मार्क्स लिया जाएगा, बिहेवियर असेसमेंट का सर्टेन परसेंट मार्क्स लिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन का सर्टेन परसेंट मार्क्स लिया जाएगा, एंड दे विल कंबाइन एज 100%, 100 मार्क्स, और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा। बट जो मैक्सिमम वेटेज है दैट विल बी फॉर योर गेट 2023 स्कोर कार्ड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पावर ग्रिड के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जैसे ही आप अपने गेट का स्कोर कार्ड देंगे और उसके बाद जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो वहां पर आप अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये हर पावर ग्रिड जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसमें बताता है कि सबसे पहली बात है, जो भी आपका जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके गेट के अगर सर्टेन मार्क्स जैसे 85% मार्क्स, ये सिमिलर है, अभी जो गेट 2024 का नोटिफिकेशन है उसमें भी एग्जैक्टली सेम ही परसेंटेज दिया गया है। गेट 2023 के मार्क्स को 85% वेटेज दिया गया है। अब लेट अस सपोज आपके इंटरव्यू में अगर ज्यादा मार्क्स नहीं आते तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम इन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बेंचमार्क रखा है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी है, तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा
इंटरव्यू में। तो अगर आप बोलो कि आपके गेट में 85% आपका वेटेज ज्यादा निकल के आ रहा था एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट, बट अगर इंटरव्यू में आपके 40% मार्क्स नहीं है तो भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सबको लगता है कि सिर्फ गेट के मार्क्स काउंट होंगे, नहीं, आपको इंटरव्यू का सेपरेट कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा। ओके, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, पूरी डिटेल्स आपको दी गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवरीथिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आफ्टर योर सिलेक्शन। मेडिकली फिट होना जरूरी है, अदरवाइज कैंडिडेचर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या कंपनसेशन होगा, सब कुछ मेंशन है। जैसे आपको लिया है कि आपका जो पे स्केल है वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक होने वाला है। डियरनेस अलाउंस आपको पता है चेंज होता रहता है। अभी जितनी भी बातें हो रही है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से हो रही है। बेसिक पे आपको 40,000 होगा, HRA पर्क्स वगैरह मिलेंगे। पहले शुरू का टाइम आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, आपको पहले लैब ट्रेनिंग्स होती है, फिर उसके बाद आपका जॉब ट्रेनिंग होता है। तो अराउंड अबाउट 1 साल का, जिसमें एक सर्टेन मंथ्स आपका जॉब ट्रेनिंग होता है और सर्टेन मंथ्स आपको क्लासरूम या लैब ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको मेंशन्ड है। सैलरी आपका, जैसे आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट में जाने वाले हैं तो आपको सब कुछ एक बारी, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको कम सैलरी ऑफर्ड होगी, लाइक 40,000 से 1,40,000 तक के। फिर जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप E2 स्केल में आ जाओगे। वेरियस स्केल्स होते हैं आपके PSUs में, तो आप जो ग्रेड में आओगे वो E2 स्केल होता है, जिसमें आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स, डियरनेस अलाउंस, कैफेटेरिया, परफॉर्मेंस बोनसेस मिलेगा आपको, फिर कंपनी के क्वार्टर्स मिलने वाले, पेंशन मिलने वाला, ग्रुप इंश्योरेंस, फिर आपका फैमिली का इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत कुछ। तो पावर ग्रिड में वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होता है, बाकी PSU से सैलरी भी ज्यादा ऑफर करता है। और अगर आप बात करो कि सोशल लाइफ कैसी होती है, तो ये बहुत ही मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमम फील्ड्स में ये 9 to 5 की जॉब होती है, तो एक मेंटल पीस भी होता है। हाँ, यहाँ पर एक एग्रीमेंट बॉन्ड होता है जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, 3 साल का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है। और अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ के जाते हो तो 5 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और 2,50,000 देना पड़ेगा आपको अगर आप SC/ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी पूरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज बीइंग मेंशन टू यू, आप उससे जा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको 500 रुपीज सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन सबमिशन जो आपका एप्लीकेशन है ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट है 10 नवंबर। तो इसको जरूर याद रखिए, और अगर आपका गुड गेट स्कोर है सो काइंडली फिल इट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।